Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free TOEFL sessions. I am Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So let's begin with our live session number 17th, and we are covering our speaking module. हम अपना speaking sessions कर रहे हैं. Speaking question 1 था independent speaking. Second question जो TOEFL की speaking में आता है, that was integrated speaking. एंड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटीग्रेटेड स्पीकिंग से रिलेटेड होते हैं, बट दिस इज लिटिल डिफरेंट, है ना. तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट प्लीज कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज गो बैक, स्पीकिंग का सेशन 1 देखो, इंडिपेंडेंट स्पीकिंग, देन इंटीग्रेटेड स्पीकिंग क्वेश्चन 2 एंड देन दिस, सो दैट आप ट्रैक पर रहो विद अस. रीडिंग मॉड्यूल भी कवर हो चुका है, लिसनिंग भी ऑलरेडी डन है. So please go back and practice all the reading task and listening also. Now what is integrated speaking task 3? Integrated speaking होता क्या है, right? अब इस task में आपके academic से related topics होते हैं, right? So this task it deals with academic. Like many questions और task होते हैं आपके other section में TOEFL में, but ये जो होता है academics से related होता है. You will be reading a passage. आपको एक short passage मिलेगा 80 to 100 words long का, and it will be discussing an academic topic. उसमें क्या होगा, academic topic होगा. Next, a lecture will be given you a few examples that support the topic of the passage. और उसके बाद एक lecture मिलेगा, उसमें कुछ examples होंगे जो आपके topic को क्या करेंगे, support करेंगे, right? And you will be required to give a short talk that summarize the lecture. और आपको क्या करना है, एक summarize करके एक speech अपनी ready करनी है. That means आपका speaking response ready करना है. एक short talk आपको ready करनी है जो उस lecture को क्या करेगी, describe करेगी. तो इसका timing कैसे रहता है कि आपको read करना है 80 to 100 words 45 seconds में. Audio clip आपकी 1 minute के लिए. प्रिपरेशन टाइम 30 सेकेंड्स रहेगा एंड रिस्पॉन्स आपका रहेगा 60 सेकेंड्स, राइट. ऑडियो आपकी प्ले होगी, राइट. टेक्स्ट आपका, रीड अ पैसेज फ्रॉम बायोलॉजी टेक्स्ट, यू हैव 45 सेकेंड्स टू रीड इट. सो ये आपका टेक्स्ट है. 45 सेकेंड्स में आपको ये 80 to 100 वर्ड्स को रीड करना है. देन एक्सप्लेन व्हाट मिटोसिस इज and how the professor uses the example to illustrate it. और ये आपका क्वेश्चन है कि क्या है मिटोसिस और प्रोफेसर ने क्या यूज करा एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट. नाउ TOEFL स्पीकिंग सेक्शन 4, इंटीग्रेटेड स्पीकिंग क्वेश्चंस, राइट. फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, थर्ड में मैंने आपको बताया. नाउ यू गॉट एन आइडिया कि थर्ड आपका जो होता है वो 45 सेकेंड्स के लिए होता है. ऑडियो क्लिप 1 मिनट, प्रिपरेशन टाइम 30 सेकेंड्स और रिस्पॉन्स आपको देना है 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 मिनट में. अब जो फोर्थ क्वेश्चन होता है इंटीग्रेटेड स्पीकिंग का, ये फाइनल टास्क होता है आपका स्पीकिंग टेस्ट में. स्पीकिंग में आपके 4 पार्ट्स होते हैं, राइट. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, सेकेंड इंटीग्रेटेड, देन थर्ड इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड एंड फोर्थ इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड, बट ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू हेयर अ लेक्चर. आपको यहाँ पे रीडिंग पैसेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक लेक्चर हेयर करना है एंड देन गिव अ शॉर्ट स्पीच. और आपको क्या देनी है, एक शॉर्ट स्पीच देनी है जो क्या कंक्लूड करेगी मेन आइडियाज ऑफ द लेक्चर, राइट. एंड हियर इज हाउ द टाइमिंग्स वर्क. अब यहाँ पे आपको शॉर्ट स्पीच मिलेगी जो कंक्लूड करेगी आपके मेन आइडियाज को लेक्चर के. ऑडियो क्लिप आपकी 2 मिनट्स के लिए रहेगी. प्रिपरेशन टाइम 20 सेकेंड्स और रिस्पॉन्स लेंथ आपकी रहेगी 60 सेकेंड्स की, राइट. तो ऑडियो क्लिप 2 मिनट्स, राइट. दैट मीन्स आप जो लेक्चर हेयर करोगे वो 2 मिनट्स के लिए होगा. टाइम जो आपको प्रिपेयर करने के मिलेगा दैट इज 20 सेकेंड्स ओनली. एंड रिस्पॉन्स मीन्स 1 मिनट के लिए यू हैव टू स्पीक. आपको एक शॉर्ट स्पीच देनी है, राइट. So this kind of example will be there. एक ऑडियो प्ले होगी. Using the points and example from the lecture, explain the concept of opportunity cost, both in economic and day-to-day context. तो ऐसे आपका question arise हो जाएगा screen पे and then you have to speak.
नाउ एज आई टोल्ड यू कि स्पीकिंग सेक्शन जो होता है टॉफल का, स्पेसिफिकली क्वेश्चन 3 और 4 इंटीग्रेटेड होते हैं, और ये किससे रिलेटेड होते हैं? एकेडमिक कोर्सेज से, राइट? जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था दैट वाज अबाउट कैंपस रिलेटेड क्वेश्चंस, और यहाँ पे होता है एकेडमिक कोर्सेज रिलेटेड क्वेश्चन, राइट? तो हम देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, व्हाट दे आर आस्किंग, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, आपके रिस्पॉन्सेज कैसे स्कोर्ड होते हैं, राइट? सो वी विल लुक कि कैसे हाई स्कोर मिलता है और क्या क्या टिप्स हैं आपके लिए जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? सो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैसेज मिलेगा एकेडमिक सब्जेक्ट पे, फिर आप एक पार्ट ऑफ लेक्चर को लिसन करोगे सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड। 30 सेकेंड्स का टाइम है टू प्रिपेयर एंड 60 सेकेंड्स टू स्पीक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है इंटीग्रेटेड, उसमें आप सिर्फ पार्ट ऑफ लेक्चर को हेयर करते हो, आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है टू प्रिपेयर, 60 सेकेंड्स टू स्पीक योर रिस्पॉन्स, राइट? विच विल ऑलवेज बी अ समरी ऑफ द लेक्चर, जो हमेशा क्या होती है, एक समरी होती है। नाउ लेट्स लुक मोर क्लोजली टुवर्ड्स एकेडमिक कोर्सेज क्वेश्चंस कि आते कैसे हैं, राइट? फॉर क्वेश्चन 3, reading passage will always be about an important academic term or concept that might be found in a first year college textbook. So क्वेश्चन 3 क्या होता है, उसमें रीडिंग पैसेज होगा और वो एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक टर्म या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा जो आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज टेक्स्ट बुक में मिल सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अ साइंस रीडिंग might explain what a keystone species is. A reading from psychology might describe what it meant by emotional intelligence. In this example, the passage is about flow, right? तो आपका जो लिसनिंग पैसेज होगा लेक्चर की फॉर्म में वो भी सेम टॉपिक से रिलेटेड होगा जैसे कि आपका रीडिंग का पैसेज है। सो रीडिंग का पैसेज और आपका लिसनिंग का लेक्चर विल बी ऑफ द सेम टॉपिक, वो सेम टॉपिक में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट? नाउ आई थिंक दिस विल हेल्प यू गेट अ पिक्चर कि आपकी टेक्स्ट बुक आपको क्या डिस्क्राइब कर रही है, राइट? सो इन द लेक्चर यू विल हेयर डिटेल्स अबाउट एग्जाम्पल ऑफ टर्म और कॉन्सेप्ट। टर्म और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी, राइट? नाउ सी व्हाट स्पीकर सेज, आई रिमेम्बर पासिंग बाय classroom early one morning just as he was leaving, and he looked terrible. His clothes were all rumpled, and he looked like he hadn't slept all night. And I asked if he was okay. I was surprised when he said that he never felt better, that he was totally happy. He had spent the entire night in the classroom working on the mathematical puzzles. He didn't stop to eat dinner, he didn't stop to sleep. So he worked furiously all night and covered the blackboards in the classroom with equations and numbers and never realized that time was passing by. देन व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन, जब आप इसको आंसर करोगे यू विल स्पीक अबाउट कैसे एग्जाम्पल ने सपोर्ट करा है, कैसे एग्जाम्पल यूज हुआ है उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में, राइट? सो आपको फ्लो, explain flow and how the example used by professor illustrate the concept, इस concept के लिए कैसे एग्जाम्पल यूज हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना है और फ्लो भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जब आपको लिसनिंग पैसेज दिया जाता है, इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम एन एकेडमिक लेक्चर ऑन अ सिंगल टॉपिक, वो सिंगल टॉपिक पे होता है, तो यूजुअली वो स्टार्ट होता है प्रोफेसर से, ईदर डिफाइन करते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट को या फिर वो हाईलाइट करते हैं किसी इशू को। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स आर नॉट द ओनली ह्यूमन दैट यूज टूल्स, इट्स जनरली। सो इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स होंगे जो एक्सप्लेन किए जाएंगे या क्लैरिफाई किया जाएगा इशू को। एंड इन फैक्ट देयर आर टू कॉम्पिटिंग डेफिनेशंस, अ नैरो डेफिनेशन। सो क्वेश्चन विल आस्क यू कि आपको एक्सप्लेन करना है मेन कॉन्सेप्ट को और इशू को यूजिंग द पॉइंट्स और एग्जाम्पल जो भी उस लेक्चर में गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी होती है।
आपको एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन 4 अबाउट टूल्स देखते हैं. Using points and examples from talk, describe the two different definitions of tools given by the professor. So अब आपका क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है टू डेफिनेशन को जो भी प्रोफेसर ने दी है उसमें, राइट. सो यू हैव टू लुक एट योर क्वेश्चन. जो लिसनिंग वाला पार्ट है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, और कॉन्सेप्ट और हाईलाइट करने के लिए वो आपको इशू को बोलते हैं, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है. नाउ सम टिप्स कि आप कैसे इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो. Number one tip is the topics for these questions can be from variety of fields. डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं क्योंकि एकेडमिक है, राइट. लाइफ साइंस भी हो सकता है, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर, कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं. एंड ऑल्दो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये प्रैक्टिस करो विद एकेडमिक टेक्स्ट. क्वेश्चंस जो डिजाइन होते हैं दैट यू डोंट नीड एनी प्रियोर नॉलेज और इन अ स्पेसिफिक फील्ड कि आप आंसर करो. इन अदर वर्ड्स, even though a question is about an academic topic, ultimately it's not testing your knowledge of that topic, right? So it's testing your English. आपकी English यहाँ पे टेस्ट हो रही है, आपकी knowledge टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट नहीं हो रही है, राइट. नंबर 2, you are allowed to take notes during the test. आप टेस्ट के टाइम पे नोट्स बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. सो जब भी आप लिसनिंग पैसेज सुन रहे हो, राइट डाउन योर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को लिखो, आइडियाज को लिखो, स्क्रैच पेपर पे, कोई भी पेपर है, राइट इट डाउन. प्रिपरेशन टाइम का यूज करो उन नोट्स को रिव्यू करने के लिए, और अपने रिस्पॉन्स को क्या करो, प्रिपेयर करो, क्योंकि 1 मिनट का रिस्पॉन्स, एक शॉर्ट टॉक, एक शॉर्ट स्पीच आपको देनी है, राइट. सो फेमिलियर करो अपने आप को इन टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू, एकेडमिक टेक्स्ट के थ्रू. और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि यू आर अलाउड टू टेक नोट्स ड्यूरिंग द टेस्ट, और टेस्ट के टाइम पे नोट्स बनाओ. नंबर 3 इज कि अगर आपने फिनिश करा अपना रिस्पॉन्स बिफोर टाइम रन्स आउट, डोंट जस्ट रिपीट योर सेल्फ टू फिल द रिमेनिंग टाइम. जब भी आप फिनिश कर रहे हो अपने रिस्पॉन्स को, मेक श्योर कि वो विद इन टाइम होना चाहिए. एंड इफ यू फिनिश योर रिस्पॉन्स बिफोर टाइम रन्स आउट, डोंट जस्ट रिपीट. रिपीट नहीं करना आपको कि आपको लग रहा है अभी टाइम रहता है और आपका आंसर खत्म हो गया. नो, डोंट रिपीट योर सेल्फ. उस रिमेनिंग टाइम को फिल करने के लिए रिपीट मत करो. कुछ भी ऐसा बोल सकते हो जो क्लैरिफाई करे, डेवलप करे, या आपके रिस्पॉन्स को और इलेबोरेट करे, बट रिपीटिशन नहीं हो. सो प्रैक्टिस टाइमिंग योरसेल्फ. टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, सो दैट यू गेट यूज टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू आंसर. कि आपको 20 में प्रिपेयर करना है और 60 सेकेंड्स में आपको स्पीक करना है, राइट. बिफोर द टेस्ट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द रीडर्स आर लुकिंग फॉर. टेस्ट के टाइम पे ये आपको बहुत जरूरी है पता होना कि आप इवैल्यूएट, आपको स्कोर्स किस बेसिस पे मिलने वाले हैं, राइट. सो स्पीकिंग सेक्शन में आपके रिस्पॉन्स जो है वो स्केल्ड होते हैं 0 to 4 में, राइट. और रेटर्स कुछ फीचर्स को देखते हैं आपके रिस्पॉन्स में, और फिर आपको वो एक ओवरऑल स्कोर देते हैं. सो वो ओवरऑल स्कोर्स किस पे डिपेंड होते हैं? देयर आर सम वेरिएशंस जो क्वेश्चंस पे डिपेंड होती है, और रेटर्स जो है आपको 3 मेन थिंग्स के लुक फॉरवर्ड करते हैं. फर्स्ट होती है डिलीवरी, कि आपने जो स्पीच दी है, जो शॉर्ट टॉक आपने 1 मिनट में अपना रिस्पॉन्स दिया है, उसका डिलीवरी कैसा है, कंटेंट कैसे आपने डिलीवर करा है अपना. तो जो स्पीच है वो क्लियर एंड फ्लूइड होनी चाहिए, और गुड प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए. पेस और स्पीड ऑफ योर स्पीच शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल होनी चाहिए. गुड साउंडिंग इंटोनेशन पैटर्न होना चाहिए, राइट. अप एंड डाउन ऑफ योर टोन, एक्सप्रेसिंग ऑफ योर टोन, हाई पिच, लो पिच, कैसे आप बोल रहे हो वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए. सेकेंड इज लैंग्वेज यूज, कि आप ग्रामर कैसे यूज कर रहे हो, वोकैबुलरी कैसे यूज कर रहे हो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए. थर्ड इज टॉपिक डेवलपमेंट. दिस इज मेनली हाउ यू फुली आंसर द क्वेश्चन, कि कैसे आपने एक्सप्रेस करा अपने आइडियाज को. हाउ यू कैन कनेक्ट वन आइडिया टू द नेक्स्ट इन अ वे दैट इज इजी टू फॉलो. और वो क्या करेंगे आप, ये भी शो होता है आपका टॉपिक डेवलपमेंट के थ्रू कि आपने अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करा है. इजी टू फॉलो है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाउ, या फिर आप एक टोन में कंटिन्यू चलते जा रहे हो, राइट.
नाउ लेट्स लिसन टू एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीकिंग रिस्पॉन्स जिसको रिसीव हुआ है 3 स्कोर, राइट? तो लेट्स सी दिस. ये है आंसर. द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो एंड द प्रोफेसर illustrate an example of that. He said he met a friend who taught physics, and 3 years ago he accidentally met his friend. He found that his friend's clothes were all rumpled, and he asked him he's okay. And he said, the friend said he was so concentrated on the mathematical puzzle that he didn't sleep or rest. Even also, he didn't actually eat, and actually, he thinks that his friend came across to the mathematical puzzle, and he couldn't realize that the time was passing by, and his friend actually was in the flow, right? नाउ अगर हम इस रिस्पॉन्स को देखें 3 मेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, डिलीवरी, लैंग्वेज एंड टॉपिक डेवलपमेंट. सो डिलीवरी ठीक है, इट इज क्लियर, प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर थी. अगर आप इस ऑडियो को सुनोगे, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखाई है. सो पैसेज इज टॉकिंग अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो, कि प्रोफेसर ने कुछ इलिस्ट्रेट करा है एग्जाम्पल, राइट? उसका जो पेस था वो भी ठीक था, स्पीच लिटिल चॉपी एंड समटाइम्स हेजिटेशन भी है. देखो, he said he met a friend who taught physics. तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, हेजिटेशन है, रिपीटेशन आ रहा है. फ्रेंड who taught physics, राइट? और लैंग्वेज यूज देखे तो वोकैबुलरी और ग्रामर सॉलिड है, कोई मेजर इश्यूज नहीं है. देखो, सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द मैथमेटिकल पजल दैट ही डिडंट स्लीप. टॉपिक डेवलपमेंट की बात करें, although he does not give accurate summary of the professor, उसने पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया प्रोफेसर के एग्जाम्पल का कि अबाउट हिज फ्रेंड जिसने स्पेंड करी होल नाइट वर्किंग ऑन किस पे, मैथमेटिकल पजल पे. उसने एक्सप्लेन नहीं करा व्हाट द फ्लो इज, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन यही है कि आपको एक्सप्लेन करना है फ्लो को. सो ही नीडेड टू डू दैट, उसको करना था. देन एक्सप्लेन करना था कि एग्जाम्पल क्या है कॉन्सेप्ट का, राइट? सो ओवरऑल ये जो स्कोर रहेगा वो 3 आउट ऑफ 4 रहेगा. सो आपको ये फोकस करना है कि आप अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सबसे पहले फ्लो बताना है एंड देन आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को इलिस्ट्रेट करना है, राइट? सो सेम वे जब भी आप अपना स्पीकिंग रिस्पॉन्स क्रिएट करोगे, यू हैव टू बी श्योर कि आप इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान रखो, डिलीवरी, लैंग्वेज यूज एंड टॉपिक डेवलपमेंट. अगर आपने टॉपिक डेवलपमेंट में पूरा आंसर नहीं दिया तो अगेन आपको 4 स्कोर नहीं मिलेगा, लेस ऑफ स्कोर मिलेगा, राइट? नाउ सम एक्टिविटीज जो आपको हेल्प करती हैं आपकी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, इंटीग्रेटेड स्पीकिंग टास्क. फर्स्ट वन इज डेवलप योर एकेडमिक वोकैबुलरी. आप एकेडमिक वोकैबुलरी को डिस्कस करो. यू शुड बी रीडिंग एकेडमिक टेक्स्ट को रीड करो प्रैक्टिस के लिए. कीप अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स जो आप फाइंड करते हो या प्रैक्टिस करते हो प्रोनाउंस करने के लिए. रीड अ शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स को रीड करो. रिकॉर्ड योर सेल्फ, समराइज करो. क्रिएट अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट निकालो. राइटिंग डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. रिव्यू द ट्रांसक्रिप्ट. थिंक ऑफ अदर वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग. थर्ड इज फाइंड टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश में हो, जिसमें स्टडी क्वेश्चंस हो एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर. प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को लाउडली. स्टार्ट विद फेमिलियर सब्जेक्ट एंड रिमूव ऑन, देन आप किस पे मूव ऑन करोगे, लेस फेमिलियर पे. फोर्थ इज अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो खुद को, कलेक्ट करो योर रिकॉर्डिंग्स इन ऑडियो जर्नल, राइट? आस्क योर टीचर्स ऑल्सो टू इवेल्युएट योर रिकॉर्डिंग्स, ताकि आप स्पीकिंग रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग अपना स्कोर चेक कर पाओ, राइट? वेरी सून आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद बेबी कोड एप्लीकेशन, बट दीज आर द वेज जिससे आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो. सो वॉट एवर यू डू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड अ वेरी गुड लक फॉर योर टेस्ट, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड, हमने अपना स्पीकिंग मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है. वेरी सून हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग मॉड्यूल ऑल्सो. बट फर्स्ट थिंग इज कि डू रिमेम्बर कि इंटीग्रेटेड स्पीकिंग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में क्या डिफरेंस है. 3 में आपको रीडिंग और लिसनिंग दोनों चीजें गिवन है, बट इंटीग्रेटेड 4 में आपको सिर्फ एक लेक्चर लिसन करना है. यू हैव टू हेयर इट एंड देन आपको क्या करना है, स्पीक करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच.
गो टू द बेबी कोड एप्लीकेशन और यूट्यूब, इस सेशन को आप रीवॉच करो, पॉज करो, रीड इट केयरफुली, ठीक है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। स्टार रेटिंग भी दे सकते हो सेशन के नीचे, कमेंट्स भी कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दैट सेशन अगेन। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, डू लेट मी नो and stay tuned for the next session. I'm going to cover up something new. Most probably, I'll be covering up the writing part now. Okay, thank you. And do practice for integrated speaking question 2, 3, 4, and question number 1, independent speaking. Bye bye. Take care.